लवली बिना, बिना गुरु भाई चेला सुना सुना चेला गुरु बिना। कि अब तो छोड़ो अंधविश्वास बुद्ध से नाता तुम जोड़ो, कि अब तो छोड़ो अंधविश्वास बुद्ध से नाता सब जोड़ो। इस भाव से आप लोग सुन रहे हैं कैसे एक कैसेट जो हमारी जागो और जगाओ, कैसे जागो कैसे जगाओ। हमारे समाज में सामाजिक कुप्रथाओं का अंबार लगा। बड़ा साधुवाद देता हूं भाई हमारे डॉक्टर साहब अशोक सिद्धार्थ जो बेनीगंज हरदोई के रहने वाले हैं, भाई डॉक्टर सुरेश भारती जी सकरन सीतापुर से, ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। ये एक हमारे समाज में कुप्रथा है, वैसे लोग इसको प्रथा बताते हैं, लेकिन अगर कोई विद्वान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, पंडित है तो इसको कुप्रथा बताएगा। ये हमारे समाज में कुप्रथा है 13वीं की कुप्रथा। 13वीं 10वां जो समाज में किया जाता है किसी के मरने के बाद में, उसके बारे में हमने कुछ सोचा और लिखा है कि देखो भैया भारत में है ऐसा अंधविश्वास बढ़ा, कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। कुछ लोग हमारी बातों को बिना सुने बिना समझे हमारे ऊपर टीका टिप्पणी किया करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं भाइयों, आप लोग ज्ञानी बनकर विवेकी बनकर हमारी बातों को सुने समझें और उस पर अमल करें कि वास्तव में ये प्रथा है या कुप्रथा है। देखो भैया ये भारत में है ऐसा अंधविश्वास बढ़ा, कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। देखो भैया ये भारत में ही कैसा अंधविश्वास बढ़ा और कुछ लिए पुरानी रीति बैठे अब हूं उन पर भ्रम भूत चढ़ा। जैसे भूत होता नहीं, भूत का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, व्याकरण में पढ़ाया जाता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पढ़ी हम लोगों ने व्याकरण। फिर इसी को अंग्रेजी में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो फ्यूचर है वही भूतकाल। अब लोग जानते हैं भूत कोई चीज होती, किसी को रात में पायलें बजती सुनाई देती है, किसी को लगता है हमारे ऊपर सवारी कर ली। अब सवारी भूत तो किसी चीज की अच्छी नहीं लगती, औरतों को सवारी अच्छी लगती। इसीलिए अंग्रेज लोग कहा करते थे इंडिया इज ए शिपिश मेंटालिटी कंट्री। भारत एक भेड़ चाल वाला देश है। एक भेड़ अगर गिर गई पाल ली तो सब भेड़े वहां गिर गई। कहना है कि माता पिता जीवित थे तब हमने क्या किया और उनके मरने के बाद हमने क्या किया। कहना है कैसे, इस कैसेट का नाम हमने क्यों रखा जागो और जगाओ। कि जिंदा माँ अपने माँ बाप साथ ये दंगार हो जो मजावती है। अगर कह दे भैया कुछ, भैया हमारे लिए कुछ खाए पी के लिए भैया ले आए, अरे कहीं पढ़ा चुपे बढ़ते तुम्हारी का दो ही मौत ले ले घूम रही का ना, थोड़े थोड़े अंका पकड़ा दो। जिंदा माँ अपने बाप साथ ये दंगा रोज मचावती है, लेकिन मरी जैसे गए बप्पा हड्डी गंगा पहुंचावती है।
अपने बाप साथ यह दंगा रोज मचावत हैं। चुल्लू भर पे चाहे जहाँ उल्लू बने बने घूमो, बाप गरियाओ चाहे मातारी गरियाओ। कैसा हमारा समाज, कैसी पुरानी परंपराएं और कैसे उनको निभाने वाले लोग। कहना है निकल जा दादा दादा जिंदा माँ अपने बाप साथ ये दंगा रोज मचावत हैं, लेकिन मरी गए जैसे बप्पा हड्डी गंगा पहुंचावत हैं। कबहू पौआ भरी मिठाई ना लेके आए, जो ले बप्पा खाए ले तब तुम्हारी काया सही हो जाए। तो जब नहीं पूछा तो तमाम लोग बेचारे अपने जीवन को जीने से जो है सोचने लगे हमारी मौतें भगवान हो जाए। वो चप्पल कर दे साइड इनके हैं। तो जिंदा माँ पूछी बात नहीं, बप्पा निराश हुई के मर गए। भैया जिंदा माँ पूछी बात नहीं, बप्पा निराश हुई के मर गए। और जो कुछ भई करे बने उनके सो सब तुम्हारे हित करी गए। धन्य है वो माँ जिसने 9 महीना हमें अपनी कोख में रखा, लेकिन हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन भूल गए और कैसे हम कुप्रथाओं को निभा रहे हैं। सोचे विचारे और समझें। ऐसे तुम भूले माई बाप नेकी नहीं लगावती हो, मर गए जब ही बप्पा तुम्हारे 10वां तेरही रचावत हो। मर गए जब ही बप्पा तुम्हारे 10वां या तेरही रचावत हो। ऐसे तुम भूले माई बाप नेकी नहीं नेह लगावत हो, और जैसे मर गए बप्पा तुम्हारे 10वां तेरही रचावत हो। भाइयों मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन पुराणों में ग्रंथों में जो दिया गया, यहाँ तक मैंने लोगों से सुना है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में ये लिखा हुआ है कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती है। जब हमारे धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती है, तो फिर मृत भोज क्यों कंपनी में? मैं प्रश्न करता हूं विद्वान विवेकी लोगों से। जिस दिन मेरे चोट लगी थी उसी दिन तो ये हुआ। 16 संस्कार बताए गए। सबसे पहला संस्कार होता जिस समय हम अपनी माँ की कोख में आए, तो सबसे पहला संस्कार हमारा हुआ गर्भ धारण संस्कार। उसके बाद में जब हम जन्म लिया तो हमारा जन्म संस्कार, फिर जन्म संस्कार जब हो गया तो उसके बाद में कहीं कहीं क्षेत्रों में परंपरा है, जैसे बच्चा 1 दिन 2 दिन का जब हुआ तो हमारी बहनी चिल्लाए लगती, कहती लड़का का मार चटा हुआ था। तो मार चटाने के जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं संस्कार। फिर कुछ लोग भैया जो उन्हें लड़का के बार छोड़ देते हैं, अब कहीं के गबुआरे बार तो गबुआरे बार है कि भैया लड़का के रे, तो भैया वो गबुआरे बार जब कटवाए गए तो उसको बोलते हैं मुंडन संस्कार, जिसको अपने बुद्ध की व्यवस्था में कहते हैं केश कप्पन संस्कार। तो केश कप्पन संस्कार होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरत नहीं है कि हम अपने घर अपने परिवार को बर्बाद कर दें। तो इस तरीके से संस्कार होते रहे। केश कप्पन संस्कार हुआ, फिर कभी तिलक संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है, घर में पत्नी आई तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और फिर एक दिन धीरे धीरे जब जिंदगी हमारी लाइफ पूरी हो गई तो उसके बाद में फिर मनुष्य मरता है। और जब मरता है तो सब रिश्तेदार हितु मित्र दिलगिरों को सूचना दी जाती, भाई फलाने अब नहीं रहे, इनका कल जो है दिन के 12 बजे 1 बजे या 2 बजे इनका क्या किया जाएगा, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। अब अंतिम संस्कार हो गया
अब अंतिम संस्कार करके जब लौटे कर देगा यार भाई। तो 10 लोग 12 लोग 7 लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने अंतिम के बाद में 13वां संस्कार पता नहीं कौन सी गणित लगा के कहां से पैदा कर दिया। महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है कि मृत भोज खाने से ऊर्जा नष्ट होती है। फिर भी कैसी कुप्रथा लिखा हुआ है, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तब खाने वाले का मन प्रसन्न हो। अगर खिलाने वाले का मन प्रसन्न नहीं है तो खाने वाले का मन प्रसन्न नहीं होगा। अच्छा, वहाँ जहाँ हम 13वीं खाने जाते हैं 10वां जाते हैं, वहाँ किसका मन प्रसन्न है? खाने वाले का, खिलाने वाले का है? कहना उस समय कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, माँ रो रही, बिलख रही, बेटा चला गया, बेटा जीवन का सहारा छिन गया। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का कैसे तुमको आता। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का कैसे तुमको आता। अंतिम के बाद में 13वां बना दिया। कौन दे यार? और कहना है कौन आ रहा है? यार जीजा कह रहा हूँ, जीजा कह रहा हूँ। पति के चिर वियोग में व्याकुल विधवा सखी रोती। अब जिसका पति मर गया वो पत्नी पछाड़े खा खा के रो रही कि हाय हमारा जीवन कैसे कटेगा, कैसा मृत भोज, कैसी 13वीं। पति के चिर वियोग में व्याकुल जिसकी विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर ना होती। अभी हाल ही में हमारे साथी भाई पाल जी, बड़े हमारे जुझारू साथी और बौद्धिक विचारधारा के साथी, तो मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। क्यों हमने इस कैसेट में जागो और जगाओ में इसका जिक्र किया। अरे नीचे का नीचे पूरे घर पर बैठा हुआ था, हमारे साथी का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी एक रिश्तेदारी में 13वीं का संस्कार है, चलिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं खाली था, चल देते। अब लोकाचार चल रहा भारत में, मैं चल दिया। मैं हरदोई जनपद का रहने वाला, वहीं मैं जो है पड़ोस में गया, इनकी रिश्तेदारी। वहाँ जाकर मैंने क्या देखा, अब देख करके मैं इतना कुंठित हुआ, वहाँ की दशा और व्यथा को देख करके मैंने इस कैसेट में इसको दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया। तो गया मैं वहाँ पर, तो हमारे साथी जो थे उनके रिश्ते में साड़ू भाई लगते थे, तो वो जो थे उनका निधन हो गया। और जब उनका निधन हो गया तो उसके 3 बच्चे, एक बच्चा भी गोदी में रेंग रहा, 2 बच्चे जमीन पर चल रहे। ये उस स्त्री की झलक आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। कैसा समाज है और कैसी रूढ़ियां हैं, क्या इनको तोड़ना आज के युग में आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं। मैं जाकर जब वहाँ पहुँचा तो हम लोग एक गर्मी के मौसम में एक बाग में बैठे, आम का बाग था। कुछ लोग थोड़ी देर बाद बुलाने आए, बोले भाई आप लोग भी भोजन करिए। कैसा भोजन? तो लड़के ने मुझसे बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा कि कैसा भोजन? जो भोजन बना है भंडारे। कैसा भंडारा?
मैंने उससे कहा कि जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो तो खाने वाले का मन प्रसन्न होता है। तो ठहरा गांव का आदमी मेरी वैचारिक भाषा को समझ नहीं पाया। अन्य लोगों ने बैठ के बारी बारी से भोजन किया, कुल्ला किया, अपने अपने घर चले गए। न सांत्वना के दो शब्द। मैं बैठे बैठे वहां देखता रहा और कुंठित होकर निराश होकर वहां से जब वापस लौटा तो मैंने सोचा कि क्यों न इस मुहिम के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए। हमारे तमाम साथी हरदोई जनपद के दूसरी थी वो जो बाल समाज के लगे हुए हैं इस व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए। वहां से लौट के हम आए। 3 दिन के बाद में हमें सूचना मिली कि उसकी सास और उसके भाइयों ने उसको अलग कर दिया, जिसका पति मरा था। वो अलग करने के बाद में उसके हिस्से में जो 1.5 कुंटल गेहूं पड़े थे उनको सब लोगों ने बैठ के पंगत में खा डाला। 7,000 रुपया जिस समय वो मरा उसके पास निकले तो उसकी सास ने कहा इनको दो तो हम 13वीं करें, अगर नहीं दोगी तो 13वीं नहीं करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कब तक एक प्रथाएं हम ढोते रहेंगे और कब तक हम मुर्दा बन करके जिएंगे। मेरा हृदय द्रवित हो गया। करुणा और पीड़ा का मैं अनुभव आपको नहीं बता सकता हूँ। लौट करके आया, मैंने इस कैसेट को लिखना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि अब जब भी मैं स्टूडियो जाऊंगा तो इस चीज़ पर मैं प्रकाश डालूंगा ताकि हमारे समाज के लोग हमारी वाणी को सुन करके अगर 10 लोग अपने आप को बदल पाए तो कैसेट बनाना हमारा सफल और सार्थक हो। तो आ जाइए वहीं पर कि जिंदा माँ जो सेवा करी है सोई आशीष दया सब मिली जाई है। पिता की सेवा करिए, माता की सेवा करिए, जीवित में करिए। कहना है कि जिंदा माँ जो सेवा करी हो सोई आशीष दया सब मिली जाई है। अब उरैया पर पानी डारे का बप्पा का पानी मिल जाई है। उरैया पर पानी डारे का बप्पा का पानी मिल जाई है। वो नहीं लोग आप उसकी उरैया बनाते हैं, कहते हैं बप्पा पानी की है। बप्पा बेचारे मरी है, अंतिम संस्कार हो गया। अरे 4 महाभूतों से शरीर बना है, चारों महाभूत अपनी अपनी जगह चले गए, हमारा खेल खत्म हो गया, फिर कौन खाएगा। जिंदा माँ जो सेवा करी है सो आशीष दया सब मिल जाई है। उरैया पर पानी डारे का बप्पा का पानी मिल जाई है। और इतना ही नहीं, एकादशा के दिन सगरे